नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस करो। तो यूजीसी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राजनीतिक जो प्रक्रिया है, राजनीतिक जो दरअसल लोगों के विचार हैं, जो सोच है यूजीसी को लेकर, वो भी अब आने शुरू हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं कि लोग इनका समर्थन कर रहे हैं और कई ऐसे तबका है जो इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि दरअसल जो कई ऐसे छात्र हैं, कई करनी सेना के लोग हैं जो इसको लेकर बता रहे हैं कि ये काला कानून है, यूजीसी कहीं से भी ठीक नहीं है। कई छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इसको वापस लो, न तो बवाल होगा। हमारा आप जान रहे हैं 26 जनवरी है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा भी कम है। इसके बाद आप देखिएगा और भी पैमाने पर इसका विरोध दिखता मिलेगा। तो अब सवाल यही है कि क्या सरकार इसको वापस लेगी, क्या सरकार इसको बैन करेगी, क्या सरकार जो है वाकई में झुक जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये समझना है कि भाई जो इसका विरोध हो रहा है, क्या सिर्फ पहली बार जो है, कई ऐसे लोग कह रहे हैं कि भाई ये सामान्य वर्ग को फंसाने वाला है, सामान्य वर्ग को छोटा करने वाला है। लेकिन मेरा मानिए, एक बतौर छात्र भी मानिए, बतौर एक स्टूडेंट, बतौर एक पत्रकार, मेरा मानना ये है कि कोई भी ऐसा कानून अगर आए किसी को ऊंचा और नीचा दिखाता है, तो फिर उस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये देश संविधान लोकतंत्र से चलने वाला है और इस देश का सिस्टम, इस देश का कानून, सुप्रीम कोर्ट और तमाम चीजें सिर्फ इसलिए ही है कि देश मजबूत हो। कोई कमजोर वर्ग हो या कोई सामान्य वर्ग हो, उसमें भेदभाव कोई ना करे। वो सिर्फ वो सोच, भेदभाव वाली सोच, छुआछूत वाली सोच, जात पात वाली सोच जो है, वो सिर्फ घर में रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इसको आप सड़कों पे लाएंगे, इसको आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में ले जाएंगे, इसको आप अगर जो है शिक्षा के मंदिर में ले जाएंगे या बाहर ले जाएंगे, पार्लियामेंट में ले जाएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, तो फिर इससे जो है देश की तरक्की नहीं होगी। ये एक बात समझना पड़ेगा। इसलिए, लेकिन ये तो लोगों के जहन जहन में कूट कूट कर भरा पड़ा है। हर जगह जो है जात पात के नाम पर ही खेल होता है, हमारा आप देख रहे हैं अभी। तो ये समझना पड़ेगा, इसलिए इस कानून को परखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई जब आप कानून बनाते हैं तो सोच समझ कर कि इसका कोई मिसयूज ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे। और इसीलिए आज विरोध हो रहा है, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया के कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो ट्रेंड ना कर रहा हो, चाहे वो एक्स हो, ट्विटर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तमाम जगह पे। और यही लिखा जा रहा है, बैन यूजीसी 2026, एक्ट 2026। ये भी हो रहा है कि भाई शेम ऑन यूजीसी, यानी कि शर्म करो ये जो कानून लाने वाले लोग हैं, कानून जिसने लाया उन लोगों को लेकर। अब सवाल ये है कि प्रोटेस्ट तो बड़े पैमाने पर हो रहा है, पॉलिटिकल लोग भी इस पर अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं कि किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में ये एक्ट जो है, दरअसल ये कानून जो है, ये इसको जगह देने के लायक नहीं है। अब जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं, चाहे वो जेएनयू के छात्र, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी मुलाकात की, जामिया के स्टूडेंट से भी मुलाकात की, अलीगढ़ और जेएनयू, बहुत सारे लोगों से उनसे फोन पे से भी बात कर समझने की कोशिश की उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उनका जो पहला रिएक्शन है, जो उनका ओपिनियन है, वो ये कहना है कि भाई इसका गलत इस्तेमाल होगा, इसका जो है मिसयूज बड़े पैमाने पर लोग होगा। हमारा आप देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक कानून है, तब तो लोग नहीं डरते हैं, और ये आ जाएंगे तो इसका तो और भी गलत इस्तेमाल होगा। ये डर है, क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कानून तो हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका इस्तेमाल किस वे में होता है। जो ये कानून जितने भी बनते हैं, ये जो सांसदों को चुन कर भेजा जाता है, वो इसीलिए ना कि भाई लोगों के हक के लिए कानून बनाया जाए, लोगों की राहत के लिए कानून बनाया जाए। लेकिन आज तमाम वो पुलिस वाले, तमाम लोग जो है लोगों को डराने के लिए चले आते हैं, जो बेकसूर है उन्हीं को फंसा देते हैं, जो कसूरवार है उनको बचा लेते हैं। तो इस वजह से लोगों के अंदर डर है, खौफ का माहौल है, और यही वजह है कि आज खुल्लम खुल्ला इसका सोशल मीडिया के साथ साथ जो है दिल्ली की सड़कों पर और तमाम जगहों पर जो है इसका विरोध हो रहा है। और कई ऐसे तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस एक्ट को लेकर, कानून को लेकर विरोध खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अब सवाल ये है, सरकार क्या इसको वापस ले लेगी? सवाल ये है कि क्या इतना विरोध होने के बावजूद जो है
वो इसको बैन कर दिया जाएगा? क्या इस काले कानून को जो है रद्द कर दिया जाएगा? अब जो एससी एसटी वाले लोग हैं, जो भीम आर्मी के सेना लोग हैं, जो दलित हैं, जो जय भीम कहते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, तमाम लोग हैं, ये फिर समर्थन करते हैं, वो लोग तो इनका समर्थन कर रहे हैं फिलहाल, कि भाई ये मेरे हक का है वगैरह वगैरह। लेकिन जो उच्च छात्र हैं, ये उच्च सामान्य जाति के जो लोग हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ है, ये जो है ये कानून हम लोगों को फंसाने के लिए लाया गया वगैरह वगैरह कह रहा है। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि सरकार इस पर क्या सोचती है, सरकार इसको लेकर क्या बूझती है, ये एक बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।